अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल मोहब्बत रेज़ा रेज़ा की आने वाली एक साथ में दिखाया जाएगा कि रिफ़त बेगम तो बहुत ज़्यादा चालाकी से काम ले रही हैं और वो एक जानिब तो सबाहत को जूस में जहर मिला कर दे रही हैं ताकि उसका बच्चा ना हो, दूसरी जानिब वो ईसा को भी कहती हैं कि क्या सबाहत बच्चा नहीं चाहती और वो अपनी माँ से कह रही थी कि ये बच्चा तो मेरे लिए मुसीबत बनता जा रहा है, न मैं कुछ खा सकती हूँ और ना ही मैं बाहर जा सकती हूँ। तो ईसा कहता है कि ऐसी तो कोई बात नहीं और वो तो बहुत खुश है, लेकिन जिस तरह से सबाहत को पोर्ट्रे करती हैं रिफ़त बेगम, तो वैसे भी ईसा तो अपनी माँ की कोई भी बात ऐसे नहीं समझता कि उन्होंने वैसे ही कर दी हो। वो अपनी माँ की हर बात को इतना गौर से देखता है और उनकी किसी बात को भी इग्नोर नहीं करता और इसीलिए इस बात पर बहुत ज़्यादा सोचेगा, लेकिन फिर वो कहेगा कि नहीं नहीं, सबाहत तो बहुत खुश है, वो ऐसा नहीं कह सकती और अगर उसने कहा भी तो उसकी तबीयत ख़राब होगी और इसीलिए उसने कह दिया होगा सिर्फ फ्रस्ट्रेट होकर, और वैसे तो वो बहुत खुश है। और बाद में जब सबाहत की तबीयत ख़राब होगी और फिर डॉक्टर ईसा को बताएंगे कि इन्होंने कुछ ऐसा खाया है जिस वजह से इनका बच्चा नहीं हुआ और इनका बच्चा ज़ाया हो चुका है, तो ईसा का फ़ौरन से दिमाग उसी तरफ जाएगा कि अम्मी ने भी कहा था कि सबाहत बच्चे से खुश नहीं है। तो फिर ईसा सबाहत पर ही इल्ज़ाम लगा देगा और कहेगा कि तुमने खुद ऐसी कोई मेडिसिन ली है जिस वजह से हमारा बच्चा ना हो, तुम ही मेरे बच्चे की कातिल हो और तुमने ही अपने बच्चे को खुद ख़त्म किया है। तो सबाहत ईसा को बताती रहेगी कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया और आंटी ने मुझे जूस पिलाया था, उस वजह से मेरी तबीयत ख़राब हुई है। लेकिन ईसा कहाँ सबाहत की बात पर यकीन करने वाला है और ईसा कहेगा कि नहीं, तुम झूठ बोल रही हो, तुम मेरी माँ पर अब इल्ज़ाम लगाओगी, हालांकि गलती तुम्हारी है और इल्ज़ाम तुम मेरी माँ पर लगा रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। और ईसा अपनी माँ की तो कोई बात खिलाफ सुन ही नहीं सकता और वो सबाहत पर ही इल्ज़ाम लगाएगा और इस तरह सबाहत बहुत ज़्यादा रोती रहेगी और नाराज़ होकर अपनी माँ की तरफ भी चली जाएगी, लेकिन फिर भी ईसा उसे मनाने के लिए कहाँ ही आएगा और इसीलिए सबाहत बेचारी फिर खुद ही उसकी माँ समझाएंगी कि तुम वापस चली जाओ क्योंकि ईसा तुम्हें मनाने के लिए नहीं आने वाला और तुम अब समझदारी से अपने रिश्ते को खुद बचा सकती हो। तो इसीलिए सबाहत वापस आ जाएगी और इस तरह इन दोनों के रिश्ते में एक पहले से दूरी आ चुकी होगी और बाद में फिर रिफ़त बेगम हर वक्त ही सबाहत पर इल्ज़ाम लगाती रहेगी कि सबाहत मुझे बातें सुनाती है, सबाहत ने मेरी बेइज्जती की है और कभी सबाहत धक्का दे देती है। तो इस तरह से होता रहेगा और ईसा भी यानी उसी वक्त आएगा जब सबाहत कोई रिएक्शन दे रही होगी और उसकी बातें सुनेगा सबाहत की, हालांकि अपनी माँ की कभी भी नहीं सुनेगा। और ऐसा ड्रामा में ही हो सकता है कि सिर्फ एक फरीक की ही बात सुनी जाए और इतनी बार बात सुनी जाए और कभी भी ऐसा नहीं होता कि बंदा दूसरे फरीक की भी बात सुन ले और हर वक्त सिर्फ उसी की बात सुनता है जिसकी उसने सुननी होती है। और उसके बाद ईसा सबाहत को घर से बाहर निकाल देगा और कहेगा कि अब तुम मेरे साथ नहीं रह सकती और मुझे बहुत अफसोस है कि मैंने तुमसे मोहब्बत की, क्योंकि तुम इस मोहब्बत के काबिल ही नहीं थी, तुम मेरी माँ का ख्याल नहीं रख सकी, तुम इस रिश्ते का ख्याल नहीं रख सकी और तुम इस मान पर पूरी नहीं उतरी जो कि मुझे था कि तुम मेरी माँ का उसी तरह ख्याल रखोगी जिस तरह मैं अपनी माँ का ख्याल रखता हूँ, लेकिन मैं गलत था। और सबाहत ईसा को बताती रहेगी कि तुम्हारी माँ तुमसे प्यार नहीं करती और वो मुझसे भी नफरत करती हैं और इसीलिए वो तुमसे मुझे जुदा करना चाहती हैं, इसीलिए वो ये सब कुछ कर रही हैं। लेकिन ईसा सबाहत की कोई भी बात नहीं सुनेगा और उसे कहेगा कि तुम यहाँ से चली जाओ और इस तरह ईसा सबाहत को खुद ही धक्के देकर घर से बाहर निकाल देगा। बाद में फिर ईसा को सारी हकीकत का अंदाज़ा होगा कि सबाहत बिल्कुल ठीक कह रही थी और उसकी माँ तो सिर्फ पैसों के लिए उसे अपना ज़रख़रीद गुलाम बना कर रखती थी और उसने सबाहत को भी इसीलिए घर से बाहर निकाला क्योंकि सबाहत उसकी हकीकत जान गई थी और उसने सोचा कि अगर सबाहत ने ईसा को बताया और ईसा ने उसकी बात पर यकीन कर लिया तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा और इसीलिए सबाहत को पहले रास्ते से हटाया जाए। और सबाहत के हट जाने के बाद उसने ईसा से सारी जायदाद पर साइन भी ले लेंगी और इस तरह सारी जायदाद की मालिक रिफ़त बेगम हो जाएंगी। और बाद में फिर ईसा सर पकड़ कर बैठ जाएगा कि उसने क्या किया और फिर वो अपनी माँ को भी कहेगा कि आपने सिर्फ दौलत की खातिर
मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरा एक प्यारा रिश्ता, मुखलिस रिश्ता भी छीन लिया। आप सिर्फ दौलत चाहती थी तो आप मुझे एक बार कह देती, मैं सारी दौलत आपके नाम करवा देता, लेकिन आप मुझसे इस तरह से दुश्मनी ना करती जिस तरह से आपने की। और बाद में फिर रिफ़त बेगम पहले तो अपनी गलती नहीं मानेंगी, लेकिन बाद में फिर उनके बेटे ही उनके साथ गद्दारी करेंगे और उनकी सारी जायदाद अपने नाम ट्रांसफ़र कर लेंगे और रिफ़त बेगम के पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं रहेगी और फिर वो उसी ईसा की मोहताज हो जाएगी जिस ईसा के साथ वो आज 2 नंबरियां कर रही है। और ईसा से जायदाद छीनने के बाद उसे अंदाज़ा होगा कि जिस दौलत के लिए वो सारी ज़िंदगी ईसा से मोहब्बत का ढोंग करती रही, वो तो दौलत उनके अपने काम भी नहीं आई और इसीलिए फिर वो ईसा से माफ़ी मांगेगी। तो ईसा कहेगा कि अब आप मुझसे किस बात पर माफ़ी मांग रही हैं और आपकी माफ़ी का अब मैं क्या करूं, और सबाहत भी अब तो मुझसे नाराज़ हो चुकी है। तो रिफ़त बेगम कहेंगी कि सबाहत को मैं मना लाऊंगी और इस तरह फिर रिफ़त बेगम खुद जाएंगी सबाहत के पास, गिड़गिड़ा कर माफ़िया मांगेंगी और बाद में फिर सबाहत वापस आ जाएगी ईसा की ज़िंदगी में और इस तरह ईसा और सबाहत तो दोनों खुश हो जाएंगे। लेकिन रिफ़त बेगम अपने किए की सज़ा भुगतेंगी, हो सकता है कि माजूर हो जाए या हो सकता है कि तन्हाई की सज़ा काटनी पड़े और ये भी बहुत बड़ी सज़ा होती है। आपको ये ड्रामा मोहब्बत रेज़ा रेज़ा कैसा लगता है, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।